हेलो माय फ्रेंड्स। मैं हूं आपका इलेक्ट्रो फ्रेंड जबरदुल और आप देख रही हैं जेपी प्रोडक्शंस। दोस्तों, आज हम स्ट्रे कैपेसिटेंस क्या होता है इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो बिना किसी देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जब अलग अलग वोल्टेज पर दो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एक साथ निकटवर्ती होते हैं तो उनके बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड उन पर इलेक्ट्रिक चार्ज का कारण बनता है। इस इफेक्ट को स्ट्रे कैपेसिटेंस और पैरासिटिक कैपेसिटेंस कहते हैं। जितने भी एक्चुअल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि इंडक्टर, डायोड और ट्रांजिस्टर्स इत्यादि, उनमें अपना कुछ इंटरनल कैपेसिटेंस प्रेजेंट रहता है जो कि उन सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की बिहेवियर्स को आइडियल सर्किट एलिमेंट से अलग या डिफरेंट करता है। एडिशनली दो कंडक्टर्स के बीच में ऑलरेडी जो कैपेसिटेंस प्रेजेंट होता है उसका वैल्यू 0 नहीं होता है। कुछ मात्रा के कैपेसिटेंस प्रेजेंट रह जाता है जो कि उसका निकटवर्ती कंडक्टर जैसे वायर या फिर पीसीबी के निशान के साथ हाई फ्रीक्वेंसी पर महत्वपूर्ण हो सकता है। स्ट्रे कैपेसिटेंस जो होता है ये हाई फ्रीक्वेंसी वाले सर्किट में एक मेजर प्रॉब्लम है और अक्सर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और सर्किट के ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ को सीमित कर देता है। लो फ्रीक्वेंसी वाले सर्किट के केस में यह स्ट्रे फ्रीक्वेंसी के मैटर को इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी वाले सर्किट के केस में यह एक मेजर प्रॉब्लम होता है। तो चलिए इसे और डीपली समझते हैं। जब हम किसी भी मैन्युफैक्चरर से हो या फिर शॉप से हो कोई फ्रेश इंडक्टर और किसी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को परचेज करते हैं तो उस इंडक्टर का लीड बहुत बड़ा या फिर बहुत लंबा होती है और वो जो लीड्स या फिर हम जिसको टर्मिनल बोलते हैं वो कई सारे इंचेस में बढ़ सकता है। हालांकि एक इंडक्टर को अपनी लॉन्ग टर्मिनल के साथ किसी भी सर्किट में प्लग करने से सर्किट में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। जब इंडक्टर का लीड्स या फिर टर्मिनल्स जब एक दूसरे के बहुत लंबे होते हैं और या फिर आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की वायर्स सर्किट में एक दूसरे से करीब होते हैं एक दूसरे के करीब होते हैं तो वो सब एक कैपेसिटिव इफेक्ट को जनरेट करते हैं। यहाँ तक कि वायर्स में भी थोड़ी सी मात्रा में काफी कैपेसिटेंस रह जाता है। ये सब होने के बाद कैपेसिटेंस लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ब्लॉक कर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैपेसिटेंस या एक डिवाइस जो कि एक कैपेसिटर की तरह कार्य करता है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए उसका इम्पीडेंस हाई हो जाता है। इस प्रकार लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के लिए एक सर्किट से गुजरना मुश्किल होता है जो कैपेसिटिव क्वालिटीज को प्रदर्शित करता है। जब आप एक सर्किट में अनवांटेड कैपेसिटेंस को जोड़ते हैं तो सर्किट अब लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ब्लॉक करने का कार्य करता है। इस प्रकार एक इंडक्टर जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसकी रिएक्टेंस और इम्पीडेंस लो होती है लो फ्रीक्वेंसी पर, अब लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को गुजरने से रोक सकते हैं। यदि यह एक रेडियो सर्किट या फिर एक ऑडियो सर्किट है तो फ्रीक्वेंसी की पूरी रेंज ब्लॉक हो सकती है जो निश्चित रूप से
कई फ्रीक्वेंसी के पोर ट्रांसमिशन का कारण बन सकता है। यही कारण है कि कोई स्ट्रे कैपेसिटेंस किसी भी सर्किट में एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। इसीलिए यही कारण है कि आइडियली इंडक्टर के लीड्स को 1.5 mm से कम लंबाई में रखा जाता है, जो कि कैपेसिटिव इफेक्ट को इफेक्टिवली रोक सके, जो लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को पास करने के लिए एक इंडक्टर की एबिलिटी को सीमित कर सकता है। चलिए अब जानते हैं हम किस प्रकार स्ट्रे कैपेसिटेंस को रिड्यूस कर सकते हैं। सर्किट के डिजाइनर जितना संभव हो सके स्ट्रे कैपेसिटेंस को कम करने की कोशिश करता है। वो कैपेसिटिव कपलिंग को समाप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लीड्स और टर्मिनल को बहुत कम कर देता है और इस तरह से कंपोनेंट्स को ग्रुपिंग कर देता है। सरफेस माउंट इंडक्टर्स सर्किट में यूज करने के लिए और भी बेटर होते हैं, क्योंकि उनके लीडलेस टर्मिनल्स को डायरेक्टली सर्किट के पावर प्लेन पर रखा जाता है, जो लगभग सभी कैपेसिटेंस को रोक देता है। इसका कारण यह है कि सरफेस माउंट कंपोनेंट्स में कोई लीड नहीं होती है, लेकिन सिर्फ टर्मिनल होते हैं। यह इंडक्टेंस को सीमित करेगा कि इंडक्टर्स एमिट कर सके और उन्हें सर्किट में लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को बेटर तरीके से पास करने की अनुमति देगा। तो हमने ये जाना कि जो स्ट्रे कैपेसिटेंस होते हैं वो एक अनवांटेड और अनअवॉइडेबल कैपेसिटेंस है, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स या सर्किट के कुछ हिस्सों के बीच में प्रेजेंट होता है, क्योंकि सर्किट के साथ एक दूसरे के साथ उनकी निकटता होती है। इसको पैरासिटिक कैपेसिटेंस के नाम से भी जाना जाता है।